Never have I ever wondered if I was weird. I have after my 7 years of marriage. I have actually because your wife इतना क्यों बोलती है आप? यार, am I really so weird? Am I be so irritating sometimes? Am I really this? So I have actually thought about it because आपको तो लगता है कि आप perfect, you're just a perfect guy. हाँ. पर जो आपके साथ में रहता है, उससे वो चीजें कैसे दिखती हैं जो आपको नहीं दिखती. Hi everyone, welcome back to Trending Now with Urvashi. Today I bring to you somebody who does not need any introduction. Not from me, not from anybody else. He's extremely popular, but forget being popular, I find him extremely charismatic and handsome. Oh my god. Well, he is not used to sitting on the hot seat because he is used to being on the other side most of the times. But this time, only for me, he is sitting on the hot seat and he is none other than Rajiv Khandelwal. Hi Rajiv. Hey Urvashi, How are you? excellent. So guys, I have to tell you that Rajiv has been chilling in Goa. वो गए थे हॉलिडे मनाने और उनकी हॉलिडे परमानेंट हो चुकी है अभी के लिए, फिलहाल के लिए. या ये मेरी जो हॉलिडे है ना ये एक्सटेंड हो गई है. दिस इज एक्चुअली लाइक अ हॉलिडे हियर बिकॉज़ किस्मत देखो कितनी अच्छी होती है. मैं ना अपने कुत्ते के साथ में हमारा भी है पेट डॉग हाँ. बर्फी उसका नाम है. मैं कुत्ता बोलता हूँ तो मंजरी का बड़ा गुस्सा आता है कि उसका नाम है उसका. तो मुझे भैया भी. हमारा आई एम नॉट डॉग लवर. सो मैं अपनी गाड़ी के अंदर लाइक आई एम नॉट अ पेट फ्रेंडली पर्सन लाइक अ डॉग फ्रेंडली पर्सन. तो मेरे साथ गाड़ी में ट्रैवल जब वो करता है ना मुझे तकलीफ नहीं होती है अगर वो डॉग बस प्यार से बैठ जाता है गाड़ी में. प्रॉब्लम उसकी वो है कि वो 10 घंटे तक ना अल्पिटेट करता है और उसका सलावा गिरता रहता है गाड़ी के अंदर. तो मंजरी पूरी गाड़ी को पैक करके रखती है विद बेड शीट एंड अदर थिंग्स. सो इस बार मेरे पास सिर्फ 10 डेज थे बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट माय शूट बाय द एंड ऑफ मार्च. मैंने एक सीरीज कर रहा था तो मैं इसका शूट था मार्च एंड में. तो मैंने कहा चल चलते हैं डिटॉक्स करते हैं. तो शी सेड हाउ विल वी गो. मैंने कहा आई विल फ्लाई डाउन और तुम गाड़ी में सब काम छोड़ देगा तुम्हें. फिर बोला नहीं तो काम कर तू चले जा फिर अकेले. मैंने कहा एंड आई फेल्ट बैड. मैंने कहा दिस इज नॉट डन यार. हर बार सोचती होगी कि जस्ट बिकॉज ऑफ द डॉग वी कांट ट्रैवल टुगेदर. सो मैंने बोला चल टेक बर्फी अलॉन्ग एंड वी थ्री ऑफ अस वी ड्रोव डाउन. तो अब सोचो कितना अच्छा डिसीजन था बिकॉज अगर बर्फी यहाँ नहीं होता तो मैं बॉम्बे में होता बिकॉज शी वुड हैव गॉन बैक टू बॉम्बे. जैसे ये शुरू हुआ था प्रोसेस तो बोलती कि तू कुछ भी कर अब तू बॉम्बे चलना है मेरे को बर्फी वहां पे अकेला. हाँ वो भी होता, करेक्ट है. या और सोचो मैं किस्मत की मैं गाड़ी भी यहाँ पे मंजरी भी यहाँ पे मेरा तो पूरा परिवार मेरे हाँ बर्फी भी यहीं पे. बर्फी भी यहाँ पे पूरी संपत्ति मेरी यहीं पे है. सो आई डोंट हैव टू वरी एट ऑल. सो आई व्हेन आई रियलाइज दिस कि अभी लॉकडाउन हो गया मैंने कहा इससे बढ़िया तो कुछ हो सकता नहीं क्योंकि खर्चा कितना कम हो गया मेरा. हाँ. सारी सब्जियां मेरे घर में उगती हैं. मेरे को कहीं बाहर से भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती. मुझे वहां बॉम्बे में नहीं तो ऑर्गेनिक वालों को फोन करते रहो. मालूम पड़ रहा है कि बड़ी शौकीन है मेरी वाइफ खाने पीने की. तो उसको मैंगोज अल्फोंसो वो अच्छे लगते हैं. तो मैं सोच रहा था मैंने कहा यहाँ तो सब आसपास से आ रहा है बट इन बॉम्बे मतलब वी वुड हैव बीन स्पेंडिंग सो मच. ओह तो मतलब यू आर डूइंग रैशनिंग. अच्छा मतलब आप वो भी करते हैं बजटिंग. नहीं करते. देखिए अभी इतना अनसर्टेन पीरियड है दैट यू टेंड टू थिंक अबाउट सो मेनी थिंग्स. ओके अगर ये 1 साल चला तो तेरे पास बैंक में कितने पैसे हैं, हाउ मेनी, एंड देन यू आर नॉट जस्ट अलोन ना, यू हैव अ स्टाफ ऑफ 8 people. So we have like staff in Goa, we have staff in Bombay. Then there are so many other people who are kind of indirectly dependent. You want to reach out to some people. तो आपको देखना तो पड़ता है ना कि आपके पास कितने हैं, कब तक आप चेक काट सकते हो. नहीं actually but you know it's very funny and I'm glad you said this because I don't think so people understand this fact. You know they think it's a very cozy and a luxury life we live. बट उनको ये नहीं समझ में आता कि हम लोग भी बिल्कुल आम लोगों की तरह है कि हमको भी अपना घर चलाना होता है, बजटिंग करनी होती है. Absolutely. तो आपका और मेरा आई थिंक हम दोनों की लाइफ
और आई एम श्योर बहुत और भी कई लोग होंगे जिनकी लाइफ बिल्कुल सिमिलर है, सिवाय ये कि आप गोवा में हैं, हम बॉम्बे में हैं और हम अपने घर में बेडरूम से तक नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसी हालत है. But I'm happy that you're there with the entire family. Had you been alone or had Manjiri been alone, my God, it would have been a... Yeah, and अगर मैं बॉम्बे में होता तो मेरी प्रॉब्लम होती because I'm a very outdoor person. मुझे 1.5 महीना घर के अंदर बांध दो, मतलब तो या तो वो आज सुना ना आजकल बहुत डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ रहा है, तो मेरे को पड़ रही होती, मैं मान नहीं रहा होता, मुझे पड़ रही होती. I would have really driven her mad because I am such an outdoor person. तो मेरे को घर में बर्फी के साथ में को बोले 1.5 महीने के लिए आप भैया घर के अंदर रहो, तो बहुत समस्या होती है. अच्छा, बर्फी के साथ में मतलब बर्फी इसलिए बिकॉज उसको एक बार तो मुझे भी वॉक कराना पड़ता ना. स्टाफ तो आ नहीं रहा, आपका जो स्टाफ है उसको आपने छुट्टी दे दी है. एंड देयर वाज नो, मतलब जो घर पे भी थे उनको भी आपने बोला कि अच्छा आप चले जाओ अपने घर पे भैया राइट नाउ. सो आई मीन आई वुड बी फोर्स्ड बिकॉज दोपहर में इतनी गर्मी, मंजरी वुड आस्क मी विल यू वॉक बर्फी, एंड देन या आई विल, एंड देन तो जाना पड़ता मुझे. सो एनीवे, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कैसा लग रहा है कि आज आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे, ना कि द अदर वे अराउंड, क्योंकि नॉर्मली हम जब देखते हैं आपको टीवी पे तो आप सवाल जवाब हमसे करते होते हैं, और मेरे साथ तो आपने 2 बार ही किया है. Yeah, I know. So that is also one of the reasons कि उर्वशी ने जब मुझे फोन किया, मैंने कहा आपको साइकार्ड से नोट उर्वशी, क्योंकि हर बार उर्वशी को मैंने वहां से देखा है, इस बार मैं उर्वशी को यहाँ से देख रहा हूँ. So and yeah, I was a little क्या मतलब sometimes you don't even know कि क्या करना, क्या कैसे आप डील करोगे, because I was thinking यार सोचो उसके बारे में. मैंने कहा सोचने का तो मतलब ही नहीं बनता, you have to plan when you are host, the pressure is always more on the host I guess. हम तो ऐसे आ गए, ये मालूम भी नहीं कि नीचे कितना नहीं रहा. नहीं, आज इसलिए हमने लॉन्ग शर्ट पहनी है. So that way I don't think, मतलब it's a different experience because I'm not thinking constantly while I'm speaking to you. Because I think we all know you as whatever I have known you. I've worked with you also. Yeah. And in those days I've seen you as a very quiet and a very disciplined, to the point kind of person. Like आप शूटिंग कर रहे हैं तो साथ में बात करेंगे, उस वक्त बात करेंगे, एटलीस्ट हम दोनों के बीच में वही होता था. Till सच का सामना happened. And that was hilarious. That was such a whirlwind of a shoot. कहाँ शूट हुआ था? स्पेन में. चुपके वो भी. But I think that was a point of time, I think, where you actually got to know me, and my surrounding thoda bahut, and you were quite surprised with a lot of answers that I gave out. Yeah, absolutely. Yeah, so and then came जज्बात, obviously. उसके बाद में थोड़ा और आपको पता चला मेरे बारे में, लेकिन मुझे आपके बारे में आज तक कुछ भी नहीं पता. मेरे बारे में कुछ ज्यादा पता करने की है नहीं. आपको बताऊं, मेरी ना इमेज है, लोग मुझे बोलते हैं कि तू ना कट टू कट रहता है, बहुत प्रोफेशनल रहता है, जैसे आपने मुझे कहा. एग्जैक्टली. सच ये है कि मैं वो कट टू कट नहीं रहूं ना, उसके बाद अगर मैं मुंह खोलूं तो देन प्रॉब्ली जो भी इमेज है ना वो सब उसका मजा मिट हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नथिंग मोर टू मी देन व्हाट यू सी. Okay, so I agree with you, but I disagree with you also, because I think there's much more to you than you let on or than you let people know about you. But मेरा शो थोड़ा अलग है. मेरा शो काफी फन जोन पे आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रेशर आता है, सडनली कोई क्वेश्चन कर लेता है और एक कॉर्नर में एक कॉर्नर कर देता है आपको एक अजीब से क्वेश्चन से, और आपको बहुत अजीब लगता है उस पॉइंट पे, बिकॉज यू डोंट वांट टू आंसर दैट, और आप उसको डॉज करते हैं पहले, फिर वो आपको और कुरेदते हैं. मेरा शो बिल्कुल वैसा नहीं है. मेरा शो एक बहुत ही फन लेवल पर बेस्ड है, जहाँ पे मैं आपसे बहुत फन क्वेश्चंस पूछूंगी, ताकि जो ऑडियंस है मेरी और हमारी, वो आपका एक फन साइड देखे, ना कि वो सीरियस, चलो लेट्स टुगेदर हंट फॉर दैट फन साइड ऑफ माइंड. हाँ, वो फन. डन. सो राजीव, आर यू रेडी? एब्सोल्युटली. So Rajiv, I'm going to play with you. Never have I ever. ये देखो, ऐसे क्वेश्चन जिस पे कॉर्नर नहीं करते नहीं, वो मैं नहीं पूछूंगी. नहीं, मैं बहुत फन जोन में पूछूंगी. आप मेरा यकीन मानिएगा, आप मुझे खुद बोलेंगे ये इंटरव्यू के बाद. All right. Never have I ever. All right. So
जैसे कि आपने कहा कि लोग आपको बहुत सीरियस नोट पे जानते हैं, हम अभी वो अलग जोन देखते हैं कि आप कितने नॉटी हैं. नेवर हैव आई एवर स्पाइड ऑन माई नेबर. Spied on my neighbor. Never have I ever spied on my neighbor. ना नो. ना, मेरी किस्मत नहीं खराब थी, कभी भी कोई सुंदर लड़की मेरे नेबरहुड में थी नहीं. नहीं तो किया होता. आई एम एक्सेप्टिंग दैट आल्सो. 100% किया होता. Okay. Never have I ever pranked a sleeping person. Yeah, I have. This of course everyone has done it so many number of times. मतलब yeah, of course. Never have I ever pranked a sleeping person. Yeah, घनी बार किया है. मतलब कितनी बार मैंने किसी की नाक के अंदर वो डाली है. And I was in a hostel. So मैं हॉस्टल में था, तो सोचो ये तो मतलब वो टॉप वाले जो होते हैं प्राइमरी जो प्रैंक्स होते हैं, ये वो प्राइमरी प्रैंक्स में आता है कि कोई सो रहा है तो जाके उसको कुछ भी उंगली कर दो. हमने तो उससे बड़े बड़े प्रैंक्स किए. Never have I ever snuck into an event. I have. शादी. इवेंट भी नहीं, सीधा शादी. हॉस्टल में इवेंट, मतलब इवेंट चल रहा था एंड हॉस्टल में थे. आपको पता है कि अच्छा, एंड हम ढूंढते थे ऐसे कि अच्छा अभी क्या हो रहा है, कहाँ पे घुस सकते हैं. हमारे आई वाज इन अहमदाबाद. एक एनआईटी कॉलेज पास में था जहाँ का खाना वाज रियली रियली गुड. हमारे कैंटीन खाना इतना अच्छा नहीं होता था, हम बोर हो गए थे अपने खाने से. सो द होल ट्रिक वाज ओके फाइन, लेट्स फिगर आउट कि वेडिंग कहाँ चल रही है और कौन सी अमीरों की वेडिंग चल रही है. सो इन्फॉर्मेशन इससे कम कि अच्छा भैया आज कर्णावती क्लब के अंदर एक वेडिंग है, तो सबके सब अपने अच्छे खासे कपड़े पहन के विद अ कॉन्फिडेंस व्हाटएवर एंड मूव इनसाइड. थैंकफुली वी हैव नेवर एवर बीन कॉट. Never ever been caught. I think must have done it at least more than 3 or 4 times. But हर बार निकल के आ गए. एक बार almost फंसने वाले थे because of my friend who, and you know, I don't know whether I should say it or not, but Gujarat is a dry state, alright. अब उसमें से एक दोस्त को कहीं से वो दिख गया कहाँ पे सब लोग पी रहे हैं. अब वो भी छुप के होता है ना वहाँ, तो you can't really openly have it. And he went and stood there. मैंने कहा मरवाएगा ये, because this is a private zone होगा वो, because people would know each other कि यहाँ पे कौन ले रहा है. ओह, तब उसको हम जो खींच के लेके आए वहाँ से हमने कहा भैया ये नहीं हो सकता, तो यहाँ से निकल, अदरवाइज I mean you know वो डर जो रहता है हमेशा कि आप पकड़े गए. But yeah, I have. Oh, fantastic! This was an unexpected answer. सच बोलती हूँ. See, मैंने बोला ना, there is a side to you that no one knows. Yeah, ये side तो actually nobody will know of, and you can't even imagine the things that one has done it, right? Never have I ever kept a dark secret from anyone. Of course, I have kept. Of course, I mean ये तो question ही ऐसा कि I have kept dark secrets to myself. I mean they're not shared because they are secrets and they're not supposed to be shared, and I can't share it right now. If you ask me कि वो कौन सी secret थी तो मैं वो किसी से बोलूँगा नहीं. मेरे पास तो वो secret है, दूसरी बात dark secret है. नहीं, लेकिन बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं खुली किताब हूँ, एक्चुअली सीक्रेट्स है नहीं, बट जो बात फैक्ट है वो नहीं है. लेकिन कई लोग ये बोलने के लिए भी बोलते हैं कि हाँ मैं तो आई एम एन ओपन बुक, आई तो हैव नथिंग टू हाइड. But I'm glad you said that. Of course, you have secrets. But I'm not an open. I never will say that I'm an open book. I'm not. You have no idea what kind of book I am. I'm not an open book. Never have I ever wondered if I was weird. I have, after my 7 years of marriage. I have actually, because your wife इतना क्यों बोलती है आपको? यार, am I really so weird? Am I be so irritating sometimes? Am I really this? So I've actually thought about it because आपको तो लगता है कि आप perfect, you're just a perfect guy. But जो आपके साथ में रहता है, उससे वो चीजें कैसे दिखती हैं जो आपको नहीं दिखती. So then there are times when you want to be the bigger, better person, and you say, नहीं यार, instead of going after or maybe arguing with her, I'll look into myself, and then it's introspect and say, am I really weird? Like this mood swing जो actor के होते हैं ना, कभी I don't know, you'll understand that sometimes you're in your own zone. आप कभी character के बारे में सोच रहे हो, suppose करो, या आप नहीं भी सोच रहे हो, आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो, and suddenly somebody is saying you slap sometimes, and you realize that कि ये चीज मुझे कोई 10 बार करता तो शायद irritate नहीं होता मैं, और अभी किसी ने कर दिया और आप irritate हो गए, and then you realize that yeah, am I really weird? So yeah, I have thought, am I really weird? See, I'll be very honest. I have never had to wonder it because I know I am. It is very clear.
सेल्फ रियलाइजेशन मैंने बहुत पहले कर ली थी अपने बारे में कि भाई मैं हूँ वियर्ड, तो एक्सेप्ट इट एंड डील विद इट. सामने वाला अगर बोलेगा भी कि यू आर वेरी वियर्ड, यस, You can qualify as a open kitaba by the way. yeah. हाँ. Never have I ever gone on a 48-hour or more fasting. Upvas. Never have I ever gone on a 48-hour fasting or more, not even 24-hour. I don't fast. So for your workout के लिए मतलब जो No, मैं इनफैक्ट इतना स्टूपिड हूँ कि मुझे बताया गया था तरीके कि आपको जब सिक्स पैक दिखाने होते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको ये करना होता है, आपको ये नहीं करना, तो 100 चीजें आपको करनी होती हैं. बट आई रियलाइज दैट कि यार, तो इन माय हेड माय फिलॉसफी इज कि जैसा अगर मुझे कोई मेरी इस स्ट्रक्चर के साथ में एक्सेप्ट कर ले, देन आई एम द बेस्ट लुकिंग गाय बिकॉज़ आई विल नॉट हैव टू वरी. वो मुझे कभी भी बोल दे, अब यू नो यू कैन रिमूव टी-शर्ट इफ यू लाइक माय everything. So I've never wanted to achieve a picture perfect body also. So for me fasting, not because I'm a foodie, I'm not a foodie at all. मुझे खाने का कोई शौक नहीं है. But I am against fasting. I mean I'm in favor of fasting also because it cleanses and detoxes the system. पर मुझे कभी जरूरत महसूस नहीं हुई. अभी रिसेंटली मैंने गोवा में आके I was on a detox actually. तो मैंने 7 दिन तक I was having just about 150 grams of food every meal. 150 ग्राम मतलब इतना चावल, एक चम्मच, इतनी सी दाल, इतनी सी सब्जी, एक चम्मच. That was my lunch and the same amount was my dinner. So उतना मैंने किया था because I was doing पंचकर्मा. वो आयुर्वेदिक का पंचकर्मा होता है, तो वो मैं कर रहा था. उसी टाइम पे मैंने मैक्सिमम अपनी लाइफ में किया होगा. अदरवाइज नेवर हैव आई एवर डाइट. इतना 150 ग्राम टोटल खाना. So मतलब या, but again because I'm not a foodie, so it wasn't really bothering me. Never have I ever broken a bone. अब चाहे खुद का हो या दूसरे को, मालूम नहीं है. ये तो सिंपल है. Of course I have broken my own bone. दूसरे का बोन कभी नहीं तोड़ा because मुझ में कभी लड़ने वाला ना वो क्वालिटी नहीं. Like I remember मैं दिल्ली में था एक बार और लड़ाई भी मेरी ऐसी होती थी कि जब मैक्सिमम लड़ाई मेरी हुई आज तक. Imagine being a guy हॉस्टल में सब जगह पे मेरी मैक्सिमम लड़ाई हुई है कि मेरी बिल्डिंग के नीचे एक बंदे ने आके मेरी बाइक को कुछ किया. मेरे बाइक को कुछ कर रहा. मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या कर रहा हूँ अपने बाइक को? तो समझते ने कहाँ पार्क की थी तुमने? मैंने कहा पार्क नहीं, हमारी पार्किंग यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये और ये कॉमन पार्किंग है. ऊपर के 3 वाले जो ऑफिसर जो भी था उनकी कॉमन पार्किंग है. बस तो कोई बदतमीजी मुझसे किया, बोला ए करके मेरे सामने आया. तो मेरा वो टिपिकल वाला जो फाइट होता है, उसके पास ए गया. उस समय धक्का दिया, मेरी शर्ट फट गई. जब शर्ट फट गई मैंने कहा बॉस अब तो मैं डन दैट है, और मैंने शर्ट फाड़ दी. तो माय शर्ट फटी तो शर्ट फटी, आगे नहीं करूंगा फिर. Because my fear was always, I don't know, I always wanted to be an actor. तो हमेशा fear था कि यार किसी ने मुंह पे मार दिया मुक्का, तो क्या करूंगा मैं? तो वो करने के बाद में मैं करते करते मैं निकल गया. हाँ देखना अगली बार तो उसे करेगा, करते करते तो भाग ही गया वहां से. I was not the type of guy जो typical लड़के होते हैं ना, साला मारा था. I have met so many guys who think that मारने पीटने से you become like macho. So I was never a macho guy that way. मैं खुश था अपनी दुनिया में. क्या बात है, I can't believe this. See, I'm learning so much about you. कि है वो talkative, वो funny, वो vivacious, मतलब you know you have that thing. आप वो you're not that quiet one. I sussed you out very well. Never have I ever dyed my hair. Never have I ever dyed my hair. मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ही जीन्स दी है कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती बालों को डाई करने की. Really? Yeah, I used to apply henna by the way. henna मैं यूज करता था जब मैं छोटा था. मतलब मम्मी यूज करती थी. मम्मी बोलती थी henna से बाल आपके बहुत छोटे हैं बेटा, और आंवले खाया कर. तो मैं henna करता था. And so I never felt the need to dye, and I forget about dye. मैं तो प्रोडक्ट भी लगाता हूँ अपने बालों में. But that way I don't even put soap on my face. I mean I am the type who doesn't like using any product. तो कलर वलर तो जरूरत है. हाँ शूट में अभी रिसेंटली मैं कहीं करा तो उसको हाईलाइट्स देनी थी मेरी शूट में. यू नो व्हाट यू कॉल स्ट्रीक्स. अभी कोल्ड लस्सी चिकन मसाला किया था, उसमें तो दे गिव सम हाईलाइट्स. तो वो अगर कलर की कैटेगरी में आएगा तो ठीक है. अदरवाइज आई हैव नेवर कलर्ड माय हेयर. Oh damn good यार. But yeah, ये I think सारे मम्मीज, जितने भी मम्मीज हैं वो बचपन में उन्होंने सब आजमाया है. मेरी मम्मी ने भी, मतलब नॉट दैट आई डाई माई हेयर, ऑफ कोर्स आई हैव कलर ऑन माई हेयर जस्ट लाइक यू सेड, हाइलाइट्स मेरे भी है. बट मम्मी ने भी वो हरीठा, आंवला, यू नो शिकाकाई मिला के.
मैं अभी भी शिकाकाई और आंवला लगाता हूँ, रीठा पाउडर और शिकाकाई से मैं बात होता हूँ। रियली? ऊपर पड़े, एक मेरी मम्मी ने कहा था, उसके बाद ना लाइक देखिए मैं पॉइंट, जब आपके पास शिकाकाई मतलब यू नो कहाँ शूट पे टाइम ही नहीं आपको, देन माय वाइफ फिगर्ड आउट कि देख तेरे को लगाना है ना, बिकॉज आई एम अगेंस्ट प्रोडक्ट्स, आई एम अगेंस्ट प्रोडक्ट्स। सो एट वन पॉइंट शी फिगर्ड कि देख ये ना अमेज़न पे मिलता है, पाउडर मिलते हैं बने बनाए, सो इफ यू वांट, पहले मैं उसको बोलता था कि उबालती हैं तो ये करते हैं फिर वो करते हैं, तो उसने कहा वो सब नहीं है, जमाना बदल गया भैया, तो बात कर रहा है 1950 की बात कर रहा होगा कि जब उबाल के करते थे। नाउ powder comes, mix the powder in water and you can apply it. So I wash my hair unless I am kind of like it's really sweaty or oil लगा है, then I have to use shampoo. Otherwise on a day-to-day basis I still use shikakai and रीठा powder का mixture. सुन लिया, इनके हैंडसमनेस का राज तो मैंने आपको बता दिया, और मैंने तो इनके मुंह से निकलवा दिया कि इनके बालों का राज, इनकी खूबसूरती का राज, ये यू नो द वे ही लुक्स, दैट ऑरा दैट यू हैव इज ऑल बिकॉज ऑफ होममेड प्रोडक्ट्स। मम्मी के नुस्खे हैं बेटा, तो मम्मी के नुस्खे यूज करो, सबसे अच्छा है, बेस्ट है। जैसे मेरी मम्मी का नुस्खा है, बेसन हल्दी लगाओ। मैं बोलूंगा तो हो जाएगा, मेरे घर में गृहिणी मैं हूँ, मंजरी नहीं है। सारे टाइम पे मैं ही अपना ये कभी यू नो हल्दी क्या बोलते हनी लगा लिया, कभी आपने और चीजें लगा ली, हनी के ऊपर नींबू, हनी नींबू सपोज टू बी वेरी गुड। तो चलते फिरते कुछ नहीं, मैं 1 चम्मच हनी खाता हूँ, 8 चम्मच मुंह पे लगाता हूँ, गेट सो इरिटेटेड कि भैया तू क्या छोड़ता है, पपाया खाया, पपाया का लगा दिया मुंह के ऊपर। Yeah, so all of these are natural things. Yeah. Little bit, जितना भी आपने मेरे साथ में शेयर किया। Yes. Thank you. And now even I know you. I know the naughty side of you also. I know that आगे चल के like कल को अगर हम बाहर मिलेंगे भी, जब ये लॉकडाउन, जब भी आप वापस बॉम्बे आएंगे, आपकी शूटिंग से आपको फुर्सत मिलेगी, तो I think we should have a chit chat and I should meet मंजरी। कभी मौका नहीं मिला है, लेकिन अब तो मैं सेल्फ इनवाइट कर रही हूँ, I don't care. You're more than welcome. Okay, so this is my last question. Super. Do you like music? So it depends. My music is like depends. It just changes. So I'm not a guy who will actually listen to certain songs. मतलब कि आप मुझसे पूछोगे तेरे फेवरेट गाने कौन से हैं, तो मेरे पास 5-6 गाने होंगे कुल मिला के फेवरेट गाने अगर मुझसे पूछे। But it keeps changing. Workout के टाइम पे अलग music. If I have to write something, there's different music. Sometimes I am working out and some music comes and वो tune आपको लगता है कि इतनी कमाल की है, तो then I play that song only, इसका मतलब भी समझ नहीं आ रहा आपको, but it helps you create some thoughts, you know. So yeah, question क्या आपका, sorry. So question मेरा ये है, never have I ever gotten goosebumps listening to music. Oh, plenty of times. I've got goosebumps plenty of times listening to music. So I used to get goosebumps listening to a song जिसका stupid था, but था. It was a song जिसमें था इस तरह तो लगे जिस तरह। This is my तू है वही। हाँ, तू है वही। Oh my God, this is my all-time favorite song. All time. तो see, there is a connect. तो ये जो गाना है ना, ये गाना मेरी पहली गर्लफ्रेंड और मैं बहुत सुना करते थे। I used to like love and what happened जब वो चली गई वहां से, तो ये गाना ना इतना रोमांटिक लगने लगा था अपने दिमाग में ही, क्योंकि आप सुनते थे इस गाने को and then suddenly we remember those moments. It was her favorite song and then it came to me. And you know the feelings आप गाड़ी में, उसके बाद जब गाड़ी सुन रहे हो गाना, रूम में सब दोस्त चले गए, तो आपने टेप रिकॉर्डर के अंदर वो गाना लगा के सुनने, आपने कहा ये गाना सुनेंगे, आपके वो ईयरफोन्स होते थे उस पर आप गाना सुनते थे, आप मतलब क्या होता था वो Walkman पे सुनते थे वो गाने. So there were the songs. So those were those times. Now sometimes, I mean, you know, it depends on your mood. Sometimes you hear songs on your mom, you hear songs on some patriotic number. Sometimes it does give you goosebumps. Yes, it does give you. I agree with you. I completely. They're very, very similar in many ways. I have just figured this out. फर्क सिर्फ इतना है कि you're a very quiet person and I'm not. Yeah, but opposites attract, Roshi. वो बनेगी अपने. मैंने तो सिमिलैरिटीज निकाली, आपने ऑपोजिट्स निकाल दिए. नहीं मतलब मैं बोलता हूँ कम हूँ, आप जरा बोलती हैं, ऐसा नहीं है. आप जो है वो है, मैंने कहा ना, आप खुली किताब है, मैं किस टाइप की किताब हूँ, मुझे फिगर आउट करना बाकी है. आप बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड किताब है. लेट मी टेल यू दिस. Rajiv, I mean to say, you know, I consider you to be very lucky
for the simple reason because you've done so many different kinds of characters, and it's every actor's dream to do different things, you know, different characters, different roles, you know, to Yeah. apni satisfaction ke Yeah, liye. absolutely. Yeah, I agree with you. I can say I have done that in ways of my own, not the way you've done it, but every time I see you, it's like, hi, yeah, good looking guy. And I was like, yeah, man, you've done such a fantastic, even in your last web show, you did Yeah. such a fabulous, not chef, Marzi. Marzi, yes, Wala. and also the one on Alt, Akshay, you talking about? Hakse. Or Goldust? Akshay. Yeah, Akshay. that was nice. Yeah, very nice. Hakse. So this is it. You are kind, Urvashi. You're kind. That's all. I know it. I know. Yeah. But anyway, but yes, I've been fortunate. I would agree with you. Yes, I've been fortunate. I could, you know, do some things which I know that it's every actor's thing. Yeah. That he करे. और हमारी इंडस्ट्री टाइपकास्ट कर देती है बहुत जल्दी. बहुत और जल्दी. उस चक्कर में बहुत इतने talented लोग हैं. And I always felt that there are so many people around me whom I have worked with and who were around us then, you know, जो probably did not get so much work because of the typecast जो कर दिया गया उनको. But they are so much more talented than so many. यार आपकी कितनी strong image बन गई थी. अभी कोई talent की बात करें, हम actor हैं. We know कैमरे के सामने spontaneity is talent. Correct. It is not your bloody image कि आपके बन गए इतने strong. But nobody taps that, ना. Yeah. So It's risky, I- na? It's a risky business, na, for them. Yeah. Nobody likes to take Yeah. risks, na? Because, Yeah. but then I'm okay with it. I mean to say sometimes I get stuck. Then till the time nothing interests me, I will not do it. The minute something interests me and I feel that I have not done this, okay, chalo, let's see this. Even if it's in the same category, but a different version of it, I don't mind attempting and trying to do, you know, make a difference in that. But I'm so happy I could get you on this chat of mine today. I'm extremely happy. You can see me. it was completely my pleasure, and you know it, and let the audience also know. Urvashi ने एक message किया, एक phone किया, because I have so much of respect and liking for her that I actually didn't even think twice, you know, that मैं खाली बैठा हूँ, मुझे पता है कि मैं खाली बैठा था. अब वो इंटरनेट खराब हो, मुझे इतना मालूम था कि मुझे करना है. अब वो आप आज मुझे बोलते कि राजीव इंटरनेट खराब है, नहीं चल रहा है, कुछ और प्रॉब्लम है, I would have done it day after, tomorrow, whatever. Because if I have to do it free, then I have to do it free. As simple as that. नहीं वो तो आज ही करना था shoot. Yes, and so here we are, and it was fun talking to you. Thank you so much. I hope you were comfortable with all my naughty questions. Absolutely. You were not even half as naughty as I was expecting. Ki, "Arey baap re, aaj to meri," but thank you so much for also being Absolutely. No, yeah. No, absolutely. The whole show is about being very comfortable and being very candid. So before you leave, would you please give a message out to the audience? Whoever is over here, whatever, regarding whatever, that's it. Yeah. So my message is nothing. All I would say is that watch the show. I mean, let me just talk about that right now. Of course, Thank you. coronavirus के ऊपर बहुत ध्यान दे चुके हैं, but I must say that you watch the show because I know that Urvashi is doing it with a lot of passion, and the best part is it is very easy to create controversial questions. Very, very easy to create that little. You could have asked me questions on sex and other things. How easy है, सब करते हैं. I was के लिए. ये side, which is just a playful side of yours, which actually reveals your personality. I think it's a great approach, which is just a slice of life. A slice of life wala into it. Please watch it. Subscribe to Urvashi's channel. Please watch it. Thank you. All love to her. Thank you so much, Rajiv. It was a pleasure talking with you. Yeah, you take care. Bye. See you. That was Rajiv Khandelwal for you guys, and I cannot even begin to say how happy I am to have had this chat with him. He has been someone I have worked with, but I've never known. But now I know him, dheere dheere karke. I hope you liked this conversation of mine with him, and please do not forget to like, share, and subscribe. See you back with many more episodes like this, fun ones. Bye.